तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां पर संकट में है सुक्खू सरकार। आखिर क्यों संकट में आ गई है सरकार? राज्यसभा चुनावों के बाद जिस तरह से पूरा घटनाक्रम बदला है, उसके बाद से सरकार संकट में आ गई है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की हार के बाद हिमाचल की सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों के बाद राज्य के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बगावत का झंडा बुलंद किया है। तो राज्य के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बगावत का झंडा बुलंद किया है और यह बगावत जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ रही है। 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह। और विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उपेक्षा करने के आरोप लगाए हैं और इस पूरे बदले हुए घटनाक्रम में कांग्रेस विधायकों की संख्या कम हो सकती है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह के साथ भी 15 विधायक बताए जाते हैं। यह कहा जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह के साथ 15 विधायक बताए जा रहे हैं। ठाकुर ने राज्यपाल से मुलाकात की है और जयराम ठाकुर ने विधानसभा अध्यक्ष की नीयत पर संदेह जताया है, क्योंकि जैसा पहले बताया कि 15 विधायकों को, बीजेपी विधायकों को जयराम ठाकुर समेत विधानसभा अध्यक्ष ने निष्कासित कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने जयराम ठाकुर समेत विपक्ष के 15 विधायकों को विधानसभा से निष्कासित कर दिया। खबर है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों को भी निष्कासित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। जयराम ठाकुर की मांग है कि बजट पारित कराने के लिए स्पीकर मत विभाजन कराएं, ताकि यह पता चल सके कि किसके साथ कितने एमएलएज हैं। ऐसा करने के पीछे मकसद यह है कि सदन में सरकार के पास बहुमत की स्थिति साफ हो जाएगी। तो ऐसे में कांग्रेस पर मंडरा रहे संकट के बादलों के बीच पार्टी विधायकों के साथ राजीव शुक्ला और भूपेश बघेल ने शिमला में बैठक की है। तो डैमेज कंट्रोल के लिए लगी हुई है पार्टी। राजीव शुक्ला और भूपेश बघेल ने शिमला में पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की है। इस बीच डीके शिवकुमार के साथ भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस हाईकमान की ओर से शिमला भेजा गया है। कांग्रेस ने बागी विधायकों को नोटिस जारी किया है और यह लगभग तय है कि पार्टी इन सभी पर कार्रवाई करेगी। वहीं खबर है कि 20 विधायकों ने सीएम सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुख्यमंत्री बदलने की मांग की है। इस बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ किया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि ये अटकलें लगातार चल रही थी कि सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल में सियासत चरम पर है। कांग्रेस मुख्यमंत्री बदलने की विधायकों की डिमांड पूरी कर सकती है। तो क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं हिमाचल प्रदेश में? चर्चा यह भी है कि विक्रमादित्य सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उनके बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी उन्हें सीएम पद ऑफर कर सकती है। यह ध्यान रहे कि यह कहा जा रहा है कि उनके साथ 15 विधायक ऑलरेडी हैं। तीसरी संभावना यह है कि विक्रमादित्य सिंह अपनी नई पार्टी बना ले और जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया था बीजेपी ने, कुछ उसी तर्ज पर बीजेपी उन्हें अपना समर्थन दे सकती है। उसके लिए उन्हें 26 विधायक तोड़ने होंगे। तो ये कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जो अंदाजा है, जो सियासी हलचल है,
वो लगाया जा रहा है कि किस करवट ऊंट बैठ सकता है। लेकिन यह तय है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार मुश्किल में है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व को लेकर उनके ही विधायक सवाल उठाने लगे हैं और अब सुक्खू मंत्रिमंडल से विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जो बगावत है वो काफी महंगी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार में विधायकों के साथ अनदेखी हुई है और विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की गई है। जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। तो अपने पिता की मूर्ति लगाने की बात को लेकर भावुक होते उन्होंने कहा कि 2 गज जमीन कांग्रेस को और उनकी पार्टी को नहीं मिली मॉल रोड पर शिमला में, जहां उनके पिता की, जिन्होंने 6 बार इस प्रदेश में सरकार बनाई थी, उनकी मूर्ति लगा सके। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुक्खू कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है और उन्हें किसी ने इस्तीफा देने के लिए अब तक नहीं कहा है। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूं, मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूं और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिमला से ब्रह्म प्रकाश जुड़ रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश, सबसे पहले तो ताज़ा अपडेट्स आप दीजिए और उसके साथ ही साथ ये भी बताइए कि जो मुश्किल सरकार के सामने कही जा रही है, किस तरह से वो देख रहे हैं। आपने अभी मुख्यमंत्री को सुना, वो कह रहे हैं कि कोई संकट नहीं है, और दूसरी ओर विक्रमादित्य सिंह जो है वो अलग खम ठोक रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल निखिल, मुख्यमंत्री जिस तरह से कह रहे हैं कि संकट नहीं है, संकट तो बहुत पहले से है, बल्कि जब से सत्ता में वो कांग्रेस आई है और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ये संकट चल रहा है। और इस संकट के बारे में खुद मुख्यमंत्री को भी पता था। 14 महीने इस सरकार को हो चुके हैं, लेकिन इन 14 महीनों में उठापटक सरकार के अंदर भी कम नहीं रही है। विधायकों की आपसी नाराजगी रही हो या फिर खेमेबाजी रही हो, तमाम तरह से जो संकेत है वो पार्टी के अंदर से निकलकर कई बार सामने आए भी हैं। हालांकि शायद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें गंभीरता से लिया नहीं। अभी के अपडेट की अगर बात करें तो विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है। स्पीकर ने सदन के अंदर साफ किया कि हाउस के पास क्योंकि अब कोई बिजनेस बचा नहीं है, विपक्ष पूरा का पूरा बाहर है। 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया था। बाकी के 10 बीजेपी के जो विधायक हैं वो उन 15 विधायकों के समर्थन में खुद ही वॉकआउट करके बाहर आ गए। उन्होंने उन 15 विधायकों के सस्पेंशन को गलत करार दिया, जिसके बाद विपक्ष का कोई भी विधायक सदन में बचा नहीं। इसके बाद विधायक स्पीकर ने ध्वनिमत से जो बजट है उसे पारित कर दिया और अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। तो बजट सत्र तो एक तरह से खत्म हो गया है, लेकिन अब सत्र के बाहर, विधानसभा के बाहर सरकार के स्तर पर उठापटक तेज हो गई है। भूपेश बघेल है वो अब बताया जा रहा है कि विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि देर शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हो सकती है, जिसमें हो सकता है कि नए नेता सदन के नाम को लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि सूत्रों का दावा ये भी है कि विक्रमादित्य सिंह के नाम को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू काफ़ी मुखर है। उन्होंने ये भी कहा है कांग्रेस आलाकमान को कि विक्रमादित्य सिंह को सीएम नहीं बनाया जाना चाहिए किसी भी हाल में। हालांकि विक्रमादित्य सिंह ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अपने पिता का जिक्र किया, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का जिक्र किया, भावुक भी वो नजर आए और साफ साफ उन्होंने सरकार पर हमलावर होते हुए ये कहा था कि उनके पिता की मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन तक ये सरकार नहीं दे पाई। ये वही विक्रमादित्य सिंह है जो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं और मंत्री पद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन उनके साथ साथ अब कुछ और विधायक भी हैं जो उनके समर्थन में हो सकते हैं। 20 का आंकड़ा ये बताया जा रहा है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी सिर्फ इतना है कि 6 विधायक कांग्रेस के ऐसे हैं जो साफ साफ अब पार्टी लाइन को छोड़ चुके हैं और बाकी के जो विधायक हैं उनमें भी जयराम ठाकुर ये दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में है। तो बीजेपी भले ही सरकार बनाए ना बनाए, लेकिन कांग्रेस की मौजूदा सुक्खू सरकार खतरे में जरूर है, इतना तय है। जी, कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हैं धर्म प्रकाश
किस किस तरफ जा रहा है? क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं। बिल्कुल नंबर गेम ही है ये पूरा का पूरा, क्योंकि इससे पहले बिल्कुल निखिल ये पूरा का पूरा नंबर गेम है। 68 सीटों वाली ये विधानसभा है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा, और बहुमत का आंकड़ा 35 विधायकों का है। और उन 35 विधायकों में कांग्रेस के पास क्योंकि 40 विधायक ऑलरेडी थे और इन 6 विधायकों को एक्सक्लूड कर दें तो अब ये संख्या बल 34 का रह जाता है। तो जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वो पहले भी ये कह चुके हैं कि सरकार को नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को नैतिक तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सरकार बहुमत में है नहीं, सरकार के पास नंबर्स है नहीं। हालांकि आज सुबह जब राज्यपाल से जयराम ठाकुर ने मुलाकात की तो फ्लोर टेस्ट की मांग उन्होंने नहीं की थी। हालांकि डिवीजन की मांग जरूर की थी, लेकिन वो डिवीजन की मांग भी एक्सेप्ट हुई नहीं स्पीकर की तरफ से। और उसके बाद ध्वनिमत से जो है वो बजट को स्पीकर ने पारित जरूर कर दिया। लेकिन क्योंकि नंबर गेम पूरा का पूरा चल रहा है और कौन सा नंबर अब किसके फेवर में जाता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी उठापटक अभी सरकार को लेकर ही चल रही है, कांग्रेस पार्टी को लेकर चल रही है। सरकार बीजेपी बिल्कुल सीन से बाहर एक तरह से नजर आ रही है, क्योंकि जो विधायकों का आंकड़ा है, सबसे पहले हो सकता है दावा ये भी किया जा रहा है कि कांग्रेस के जो 6 बागी विधायक हैं वो अगर सीएम के फेस के लिए कोई ऐसा नाम तय होता है जिसमें वो भी कंफर्टेबल हो तो हो सकता है वो पार्टी में एक तरह से वापसी कर लें। लेकिन अभी फिलहाल इसके आसार काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी 40 विधायक हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पर, काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर एक तरह से खेमेबाजी में बटे नज़र आ रहे हैं। चाहे आप सुधीर शर्मा का जिक्र करें, राजेंद्र राणा का जिक्र करें, खुद विक्रमादित्य सिंह का जिक्र करें, और भी जो रवि ठाकुर हैं या फिर जितने भी बागी विधायक हैं कांग्रेस के। और विक्रमादित्य क्योंकि ये भी दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे विधायक उनके खुद के संपर्क में हैं, तो जहां पर विक्रमादित्य जाएंगे वहां पर 10 से 15 विधायक उनके साथ जा सकते हैं। तो नंबर्स की क्योंकि आप बात कर रहे हैं, तो ये नंबर्स का आंकड़ा अभी पार्टीबाजी के अलावा पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर किसके पक्ष में कितने खुद के विधायक उनके हैं वो काफी दिलचस्प देखना रहेगा। और आज शाम तक काफी हद तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। एक बात चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में आप जवाब दें। चलते चलते आपको लगता है कि जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है या जो आला कमान है उसने कहीं ना कहीं इस पूरे मैटर को या हिमाचल प्रदेश को ठीक से डील नहीं किया? जाहिर तौर पर डील नहीं किया, क्योंकि अगर ठीक से डील किया होता तो ये नौबत नहीं आती। जब सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम प्रोनाउंस किया गया था उस वक्त भी आपको याद होगा पिछले साल 8 दिसंबर को जब नतीजे आए थे, उसके बाद जब सीएम के नाम को लेकर चर्चा चल रही थी तो काफ़ी प्रदर्शन हुए थे इसी विधानसभा सचिवालय के पास, और इसी विधानसभा परिसर के बाहर भी ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ था। सचिवालय के बाहर तो खुद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रदर्शन भी देखा गया था, क्योंकि जो विक्रमादित्य हॉलीलॉज का समर्थक खेमा है वो प्रोटेस्ट करता नजर आया था। कि बाद में किसी तरह से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया गया था, लेकिन वो नाराजगी कम नहीं हुई थी, दबी जरूर थी, और वो कितनी दबी थी और कितनी ज्यादा थी वो अब जाकर सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर आलाकमान ने इस पूरे मसले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था। और अभी सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि प्रियंका गांधी से भी कुछ विधायकों ने बात की है फोन के जरिए, लेकिन वहां से फीडबैक क्या मिला है उसको लेकर फिलहाल पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आलाकमान की नजर इस पूरे मसले पर बनी हुई है। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि नजर बनाने में शायद हाईकमान अब देर कर चुका है। जी, निश्चित तौर पर नजर बनाने में शायद देर कर चुका है, और यही वजह है कि आला कमान के ऊपर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया धन प्रकाश इस तमाम बातचीत और इस विश्लेषण के लिए।